नमस्कार फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज़ पूजा द्विवेदी। वेलकम टू MPPSC उत्कर्ष। आज हमें जानना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किन तरह के प्रोजेक्ट्स MP में इनॉग्रेट किए हैं जो ट्राइबल पॉपुलेशन को बहुत हेल्प करने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं मध्य प्रदेश में 1.53 करोड़ की ट्राइबल पॉपुलेशन। हेलो ऑल, वेलकम टू MPPSC उत्कर्ष। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ MP को डेडिकेट किए हैं। जैसे कि हम जानते हैं मध्य प्रदेश इज़ द स्टेट विच हैज़ द हाईएस्ट और द लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया। 1.53 करोड़ की पॉपुलेशन सिर्फ ट्राइबल ओरिजिन की है इंडिया में। पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स आखिर होते क्या हैं और कौन सी ट्राइब्स ऐसी हैं जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डोमिनेंट हैं, ये कुछ चीज़ें आज हमें पता चलेंगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किन प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया है, धीरे धीरे करके जान लेते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, यानी कि जो क्षेत्र को बेहतर बनाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे। और इसकी कॉस्ट भी काफ़ी हाई है, क्योंकि MPPSC कॉस्टिंग भी पूछ लेता है, इसलिए याद रखिएगा 7,550 करोड़ रुपीज़ की इसकी कॉस्टिंग आई है। साथ ही साथ ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ को एड्रेस कर रहे के दौरान हुआ था। ट्राइबल कम्युनिटीज़ बहुत सारी हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ है? ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो अगेन बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जितने मैंने आपको यहाँ पे अंडरलाइन करके दिखाए हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपसे MPPSC में डायरेक्ट प्रीलिम्स में आ सकते हैं। क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं या क्या क्या स्कीम्स हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। आहार अनुदान योजना, ये एक ऐसी योजना है जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कुछ न्यूट्रिशनल कार्ड्स बांटे हैं। ये मंथली इंस्टॉलमेंट्स के रूप में बांटे हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट्स किन को दिए हैं? 2 लाख वुमेन बेनिफिशरीज़ को ये मंथली इंस्टॉलमेंट्स मिले हैं, और साथ ही साथ ये बैकवर्ड ट्राइब से बिलोंग करती हैं। इसके बाद हमें ये जानना होगा कि इस इनिशिएटिव के अंडर 1500 रुपीज़ पर मंथ दिए जाएंगे न्यूट्रिशियस खाने के लिए, यानी कि 1500 रुपये पर मंथ इन वुमेन को मिलेगा जो न्यूट्रिशियस खाने में इन पैसों को खर्च करेंगी, एंड दे विल टेक केयर ऑफ देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस, और फिर एज अ होल कम्युनिटी भी डेवलप करेगी। यूथ एस्पिरेशंस को भी मीट करने की कोशिश की है, जैसे कि तांत्या मामा भील यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया था, जिससे पता चला कि एजुकेशनल नीड्स जो है मध्य प्रदेश के यूथ की, वो भी फुलफ़िल हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है कि तांत्या मामा भील यूनिवर्सिटी कहाँ है। ये मूव प्रोवाइड करता है हायर एजुकेशन का मौका टू द यूथ ऑफ द country and especially to the मध्य प्रदेश youth, and also helps them to nurture their dreams of higher education. उसके बाद फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी CM राइस स्कूल की भी हुई है। तो CM राइस स्कूल भी किसकी योजना है? मध्य प्रदेश की योजना। ये गवर्नमेंट का कमिटमेंट को दिखाती है कि एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको मॉडर्नाइज कराना है, क्योंकि आजकल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ बुक्स, कॉपीज़, बेंच ये नहीं है। इसके अलावा डिजिटल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड होती हैं। आगे बढ़ते हैं। वाटर सप्लाई को भी स्ट्रेंथन कर रहा है। किस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स डाले हैं वाटर सप्लाई को बोल्स्टर करने के, जैसे कि तलवाड़ा प्रोजेक्ट, जो कि विलेजेस जो भी धर और रतलाम एरिया में होंगे, अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम अमृत 2.0 के अंदर आते हैं, उनको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे 5.9 करोड़ 559 विलेजेस के लिए दिया गया है। 55.9 करोड़ दिया गया है 559 विलेजेस के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत। अब इसके अंडर डेवलपमेंट होगा आदर्श ग्रामों का। आदर्श ग्राम मीन्स आइडियल विलेजेस। तो उन विलेजेस को देख के बाकी एरिया के विलेजेस भी डेवलप होंगे, साथ ही साथ बाकी कंट्री के विलेजेस भी डेवलप होंगे। यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी रहेगी? आंगनवाड़ी भवन्स की फैसिलिटी रहेगी, ताकि चिल्ड्रन को और यंग चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को भी हेल्प मिले, है ना। और यहाँ पे रोड्स की कनेक्टिविटी होगी, तभी तो आंगनवाड़ी भवन काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। रेल प्रोजेक्ट्स भी डेडिकेट किए गए हैं। इससे इंदौर, देवास, उज्जैन सी केबिन रेलवे लाइन को डबल किया जाएगा। इटारसी नॉर्थ साउथ ग्रेड सेपरेटर को बनाया जाएगा। यहाँ पर यार्ड की रीमॉडलिंग होगी, और एक थर्ड लाइन बरखेरा, बुडनी, इटारसी को भी जोड़ेगा। तो ये सारे एरियाज़ का नाम आपको याद रखना है। और डेडिकेशन क्या हुआ है किस चीज़ का? रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। इसमें कितनी कॉस्टिंग आई है? ₹3,275 करोड़। जब भी रोड्स बनती हैं तो क्या होता है? कनेक्टिविटी बढ़ती है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, रोड्स को बनाने में स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर चाहिए।
जिससे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर। इससे क्या बढ़ती है? इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। इसके अलावा कनेक्टिविटी अगर अच्छी होती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज़ी पकड़ती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेटर होती हैं। इसके अलावा इट विल बी यूज़फुल फॉर, किस चीज़ के लिए यूज़फुल होगी? इट विल बी यूज़फुल फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एरियाज। तो बहुत सारी चीज़ों को हमने ध्यान दिया। नेक्स्ट, आदर्श ग्राम योजना के बारे में जान लेते हैं। आदर्श ग्राम योजना क्या है? ये 2009-10 में लॉन्च की गई थी और ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट चाहती है उन विलेजेस का जो शेड्यूल्ड कास्ट विलेजेस हैं, यानी कि वहाँ पे जो आबादी है ज़्यादातर शेड्यूल्ड कास्ट की आबादी है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव स्कीम का ये है कि ऐसे विलेजेस को सिलेक्ट करना है जहाँ पे 50% पॉपुलेशन यहाँ पे एससीज की हो, एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट की हो। तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि 70% से ऊपर पॉपुलेशन जिस विलेज की होती है वो आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आता है? नहीं, 50% से अधिक होनी चाहिए, बाकी तो संभाल ली जाएगी। प्राइमरीली हम यहाँ पे कन्वर्जेंस किससे करेंगे? इम्प्लीमेंटेशन होगी, जो भी सेंट्रल और स्टेट की स्कीम्स होंगी उनको मिला के चलेंगे। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होगा, ये आइडेंटिफाइड एक्टिविटीज़ होंगी जो भी एग्जिस्टिंग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स में नहीं आती हैं, वो गैप फिलिंग आदर्श ग्राम योजना करेगी। ठीक है, और कितने विलेजेस कवर होंगे? इसमें बहुत सारे विलेजेस कवर होंगे। यहाँ पे असिस्टेंस कितना मिल जाएगा? 20 लाख पर विलेज का असिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ पे अनदर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि अमाउंट क्या है, तो 20 लाख पर विलेज का असिस्टेंस मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अमृत मिशन के बारे में जानते हैं। अमृत मिशन बेसिकली जो जून 2015 में आया था, आदर्श ग्राम से बाद में आया है काफ़ी, ये कि ये बताना चाहता है कि हर हाउस होल्ड को टैप वाटर का सप्लाई मिले, अश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर मिले और सीवरेज कनेक्शन भी मिले, ताकि सैनिटेशन और हाइजीन बढ़े। साथ ही 100% कवरेज सारे हाउस होल्ड्स को देगा वाटर सप्लाई का। अराउंड 4700 ULBs यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज़ इसमें इंक्लूडेड होंगी। ये भी चाहता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को इनकरेजमेंट मिले, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की एक वीकेंड से इनकरेजमेंट या स्पिरिट को बढ़ावा देना चाहता है। स्टार्टअप इंडिया यानी कि आप खुद से यू कैन से बिजनेसमैन बनिए, बिजनेस वुमेन बनिए, यू कैन एम्प्लॉय एज मनी पीपल एज यू वांट। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको ध्यान देनी हो। ठीक है, उसके बाद हम जान लेते हैं कि शेड्यूल ट्राइब्स होती क्या हैं। देखो, शेड्यूल ट्राइब्स का वर्णन किया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी किया गया है। इसमें ये कहा गया है, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 366 क्लॉज 25 में कहा गया है कि जो भी ट्राइब्स कम्युनिटीज़ आर्टिकल 342 में बताई गई हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स हैं। और इसको कौन डिसाइड करेगा? ये स्टेट्स बेसिकली डिसाइड करते हैं और प्रेसिडेंट फिर इस पर पूरी तरह से अपनी हस्ताक्षर लगा के बताते हैं कि भाई ये शेड्यूल ट्राइब्स है। तो जो भी नोटिफिकेशन के थ्रू ऐसी ट्राइब्स का नाम होगा जिस पे जो बेसिकली स्टेट्स ढूंढेंगी और फिर प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करेंगे, आर्टिकल 342 में रखी जाएंगी। और आर्टिकल 342 को कौन अप्रूव करेगा? आर्टिकल 366 क्लॉज 25। तो यहाँ पे इन्हें हम शेड्यूल ट्राइब्स मानते हैं। अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें तो हमारे इंडिया में 104 मिलियन पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब है। अभी फ़िलहाल की बात करें तो 705 ट्राइब्स हमारे पास हैं इंडिया में। ट्राइब्स कितने हैं? 705। और इसमें से कितनी पीवीटीजीज़ हैं? पीवीटीजीज़ हैं 75। ये है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी जो पिछड़ों में भी पिछड़े हैं। फिलहाल तो ये 8.6% हमारे पूरे कंट्री का पॉपुलेशन बना रहे हैं, अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें तो। उसके बाद ये शेड्यूल ट्राइब्स थ्रू आउट द कंट्री लार्जली फॉरेस्ट और हिली एरियाज़ में दिखेंगे आपको। क्या क्या इनके ट्रेड्स है? कुछ इनके ट्रेड्स होते हैं, यानी कि ये कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स रखते हैं जिनको देख के हम बता सकते हैं कि ये शेड्यूल ट्राइब है या ये शेड्यूल ट्राइब नहीं है। जैसे कि प्रिमिटिव ट्रेड्स, इनके रहने का ढंग बहुत अलग होता है। मॉडर्न ट्रेड्स नहीं होते हैं, अलग तरह से रहते हैं। पहले के लोग जिस तरह से रहा करते थे, जिस तरह से हंट किया करते थे, जिस तरह से अपना एग्रीकल्चर चलाते थे, उस तरह के इनके ट्रेड्स हैं। जोग्राफिकल आइसोलेशन, ये काफ़ी अलग रहते हैं, मतलब अलग रहते हैं एज इन ये हिली एरियाज़ में या फिर फॉरेस्टेड एरियाज़ में रहते हैं, जो कि नॉर्मल रूरल और अर्बन एरिया से काफ़ी अलग होता है। इनका कल्चर भी बहुत डिस्टिंक्ट या अलग होता है।
और ये कॉन्टैक्ट कम्युनिटी के साथ नहीं कर पाते हैं, एट लार्ज मेंटेन नहीं कर पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होती है एससीज के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। प्लान ऑब्जेक्टिव ये है कि ट्राइबल्स को भी हेल्प करना होगा अचीव करने में जो उनका बेस्ट पॉसिबल अचीवमेंट हो सकता है, और उनके कस्टम्स को, उनके कल्चर को कंजर्व करने में। उसके बाद शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए और ट्राइब्स के लिए भी 3 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। कौन सी स्ट्रैटेजी है ये? सोशल एम्पावरमेंट करना है, यानी कि सोसाइटी में उनको अच्छी पहचान दिलानी है, पहली चीज़। दूसरी, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना है, यानी कि वित्तीय स्थिति उनकी सुधारनी है, और सोशल जस्टिस भी करना है। तो ये 3 चीज़ है जो हमारी अभी की सरकार और जितनी सरकारें रही हैं उन्होंने इसी के थ्रू अपने आप को आगे बढ़ाया है। ठीक है, अगर हम मध्य प्रदेश की स्पेसिफिकली बात करें, अच्छा हाँ, मुझे एक चीज़ और बतानी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ये 75 इन नंबर है। सबसे ज़्यादा पीवीटीजीज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? ओडिशा में प्रेजेंट है। ठीक है, और पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप बेसिकली देबर कमीशन जब आई थी उसके थ्रू हमें पता चला था कि पिछड़ों में भी बहुत पिछड़े कोई हैं। तो जब 1975 में गवर्नमेंट ने पीवीटीजीज को इंक्लूड किया था तब 52 थे, अब ये बढ़ के कितने हो गए हैं? 75 हो गए हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ है? ओडिशा में 13 ट्राइब्स हैं जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं, पिछड़ों में भी पिछड़े हैं 13 ट्राइब्स। क्योंकि ट्राइबल देश है मध्य प्रदेश, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी नो अबाउट द ट्राइब्स ऑफ इंडिया, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मध्य प्रदेश स्पेसिफिकली अगर मैं पूछूं, मध्य प्रदेश लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन होस्ट करता है। 46 रिकग्नाइज शेड्यूल ट्राइब्स हैं यहाँ पे। कितनी है? 46 शेड्यूल ट्राइब्स हैं जो रिकग्नाइज्ड हैं, जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है। और इसमें से 3 जो हैं पीवीटीजी हैं, जो 13 ओडिशा में थी, यहाँ पे 3 पीवीटीजी हैं, याद रखिएगा। अगर बात करें तो 40% जो ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल कम्युनिटी है, वो भील से भरी हुई है, मतलब भील डोमिनेंट कम्युनिटी है। उसके बाद 30s में आती है, 34% ऑफ द पॉपुलेशन गोंद ट्राइब की है। सबसे पहला कौन है कम्युनिटी? भील है, और दूसरी कौन सी है? गोंड कम्युनिटी है। और टोटल कितनी पॉपुलेशन है ट्राइब्स की मध्य प्रदेश में? टोटल 1.53 करोड़ की पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो चलिए, विच ट्राइब इज फाउंड द मोस्ट इन मध्य प्रदेश? भील, गोंद, संथाल या सहरिया? सहरिया क्या है? सहरिया पीवीटीजी है। ठीक है, याद रखिएगा, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है सहरिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अभी मैंने यहाँ आपको बताया ना कि सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन किसकी है? भील की है। फिर सेकंड नंबर पे गोंद आती है। टोटल कितनी है? 1.53 करोड़। तो यहाँ पे यही 2-3 चीज़ आपको समझ के चलनी होगी। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? भील। ठीक है, भील यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सेकेंड लार्जेस्ट अगर पूछेगा तो सेकेंड लार्जेस्ट आपको याद रखना है कि गोंद है। ठीक है, सहरिया के बारे में याद रखिएगा, ये पीवीटीजी है। चलिए, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड स्टे अपडेटेड। ऑल्सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट, अगर आप मैप सेक्शन फॉलो करना चाहते हैं तो बहुत जल्द हम मैप सेक्शन लाने वाले हैं एमपी स्पेसिफिक, तो आई होप आपको वो पसंद आएगा। अगर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से मैप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी आपको मैप मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन, स्टे अपडेटेड।